शशि गोप यूट्यूब चैनल कर ऑडियो आर्टिकल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। तो पिछला वीडियो में हमरे नागपुरी गद्य साहित्य कर उद्भव विकास कर बारे में जानी। तो आज हमरे देखब झारखंड कर सब प्रतियोगिता परीक्षा ले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जेकर नाम है कि नागपुरी पद्य साहित्य कर उद्भव विकास। तो चलू हम आज कर ऑडियो आर्टिकल शुरू करीला। रचनात्मक साहित्य में दुई रूप प्रचलित हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। ई वर्गीकरण रचना शैली कर आधार पर करल जाएला, जेके लिखे कर तरीका कहल जाएला। कवि कर कलम से पद्य साहित्य लिखल जाएला, जेके संस्कृत साहित्य में काव्य कहल जात रहे। आई जी के पद्य साहित्य कहल जाएला, जेके अंग्रेजी में पोएट्री कहल जाएला। हिंदी आलोचक डॉक्टर श्याम वर्मा कर मानना है कि भारतीय साहित्य में सबसे पहले काव्य लिखल गेलक, यह काव्य के आज पद्य साहित्य कहल जाएला। आदि कवि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य कर रचना दुख कर अनुभूति से व्याकुल होए के काव्य रचना कर रहे। नागपुरी काव्य कर शुरुआत दुख सुख से अलग हट के भक्ति भावना में दिसेला। चैतन्य महाप्रभु कर बंगाल से आवल सांस्कृतिक यात्रा झारखंड में दुई धम गुजरेला, जे वैष्णव भक्ति कर प्रभाव से जुड़ल रहे। इनकर कीर्तनिया मंडल वैष्णव भक्ति कर जे भक्ति भाव के जगालक, उकरे सीधा प्रभाव नागपुरी काव्य कर उद्भव पर पड़ेला। प्रस्तुत बात कर ठोस जानकारी चैतन्य चरितामृत नामक किताब में मिलेला, जेकर पुष्टि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी शोध लेख में करना। इनकर मानना है कि 1626 ईस्वी से 1668 ईस्वी कर रचना काल में 50वां नागवंशी राजा रघुनाथ नृपति नागपुरी मौलिक काव्य कर शुरुआत करना। इनकर से पहले कोनो और रचनाकार कर जानकारी नहीं मिलेला। ई चलते नागपुरी कर मौलिक काव्य परंपरा 17वीं शताब्दी में शुरू होल मानल जाएला। इकर में खास बात यह है कि नागवंशी महाराजा काव्य रचना करते पावल जात रहे। ई काव्य रचना भक्ति से संबंधित विषय पर होवत रहे। महाभारत कर प्रसंग पर उनकर गीत रचना लिखल जा है, जेकर विषय ब्रज भूमि कर विरह श्रृंगार के प्रस्तुत करे से आहे। हरित जी जब मथुरा गेल शीर्षक गीत इस संबंध में ऐतिहासिक महत्व राखेला। ऊपरे देवल आधार पर नागपुरी काव्य कर शुरुआत कर जानकारी मिलेला। रघुनाथ नृपति पहला कवि हुए न जे 1626 ईस्वी कर आसपास रचना करत रहे। तब से लेके आज तक काव्य विकास के हमरे देखब तो इकर सुपट जानकारी मिली। ई काव्य विकास के 3 चरण में हमरे बांट के देखिला। पहला है काव्य विकास कर पूर्णा काल, जे 1626 से लेके 1850 ईस्वी तक कर काल के मानल जाएला। काव्य विकास कर दूसरा चरण आहे, जेके कि मध्य काल कहल जाएला, जे 1850 से 1947 के आसपास रहे। काव्य विकास कर तीसरा चरण जो 1947 से लेकर आज तक कर काल माने कि आधुनिक काल कहल जाएगा। काव्य विकास कर पहला खंड भक्ति संबंधी काव्य प्रवृत्ति से जुड़ल है। इकर में रघुनाथ नृपति, दलेल सिंह, हनुमान सिंह, बरजूराम पाठक, उदय शाही मनक नाम आवेला। ई काल कर सबसे बड़ कवि हनुमान सिंह मानल जाएला। इनकर 3 लाख गीत कर रचना संबंधी जानकारी मिलेला, जे रामायण महाभारत और निर्गुण संबंधी काव्य विषय पर लिखल जाए रहे। मध्यकाल कर शुरुआत 1850 ईस्वी कर आसपास होवेला। ई काल में एक से बढ़ के एक कवि का रचनात्मक उपलब्धि देखे के लिए मिलेला। ई काल कर काव्य सौंदर्य बेजोड़ा है, जेकर से नागपुरी काव्य कर विशेषता रेखांकित होवेला। प्रस्तुत काल में घासीराम सबसे बड़ कवि हो हैं, जेके हमारे मध्यकाल कर प्रतिनिधि कवि मानिला। अन्य कवि में जय गोविंद मिश्र, कंचन, अनूप राय, सुब्रन साय, महंत घासी, दिग्पाल राम देवघरिया, ठाकुर प्रसाद जैसन रचनात्मक कवि मन ई काल कर उपलब्धि के गौरवपूर्ण बना है।